अधिकार भी है मित्रों, अधिकार भी। क्योंकि हर एक वो वादा जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किया था, वो 95% से ज्यादा वादे हम पूरे कर कर चुनाव में आए हैं। अखिलेश बाबू, एक टेलीविजन इंटरव्यू में आप दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, मुखपत्र ही दिखा रहे थे, उस पर तो मोदी जी की अकेले की फोटो है। इसमें क्या दिखाना है? हर भारत के 130 करोड़ के हृदय में मोदी जी रहते हैं, आप क्या दिखा रहे हो? जरा तनिक वो घोषणा पत्र को खोल कर देख लो और एक एक वादा पेन लेकर टिक करते जाओ। 95% वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए थे। हमने कहा था कि यहां गुंडा माफिया नहीं होंगे, कानून और व्यवस्था ठीक होगी, यहां कल कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा और उत्तर प्रदेश के युवा को रोजगारी मिलेगी। मित्रों, मैं बताने आया हूं उत्तर प्रदेश की जनता को और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को, जिस प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं होती है, वहां कभी उद्योग, इंडस्ट्री, बिजनेस नहीं लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। आप मुझे बताओ भाई, सपा सुरक्षा दे सकती है क्या? जोर से बोलो, दे सकती है क्या? बसपा सुरक्षा दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। सुरक्षा अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे रही। अब परसों में भाषण सुन रहा था उनका, पब्लिक में तो जाते नहीं, प्रेस के सामने भाषण करते हैं। मैंने पूछा कि भाई मीडिया विभाग को कि क्या बोले आज, तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। अरे अखिलेश बाबू, इतना झूठ इतने जोर से बोलते हो, लज्जा नहीं आती आपको? झूठ कोई बोलता है तो कान में बोलेगा, माइक में बोलेगा। झूठ बोलते हो, जोर से बोलते हो, शर्माते भी नहीं हो। किस प्रकार के व्यक्ति हो? मैं आपको हिसाब देता हूं 5 साल का। आप 5 साल तो शासन कर गए, उससे डकैती में 70% की कटौती योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करी है। 70%। लूट के अंदर 69.3% की कटौती हमारी भाजपा सरकार ने की है। हत्या में 30% की करी है। अपहरण में 35% से ज्यादा कटौती करी है और बलात्कार के अंदर भी बहुत बड़ी कटौती करी है मित्रों। और सबसे बड़ी बात, 2000 करोड़ की भूमि इनके भू माफिया कब्जाए थे, बुलडोजर चलाकर उसको खाली कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की। और क्या बन रहा है वहां पर? कहीं गरीबों के आवास बन रहे हैं, कहीं कॉलेज बन रही है, कभी इंडस्ट्री लाने के लिए सरकार के भवन बन रहे हैं। आपने ये सारी चीजें आपके चट्टे बट्टों को दे दी थी। 2000 करोड़ की यूपी की संपत्ति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाली कराई है, योगी आदित्यनाथ ने खाली कराई। मित्रों, इन्होंने अभी यहां आकर बोले, कल मुजफ्फरनगर आए थे, बहुत सारी बातें करी, मैंने सुना भी। संयोग से मैं भी बैठा था टीवी के सामने, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई, बाद में टीवी पर वो पंचलाइनें चल रही थी। पूरे भाषण के अंदर मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र ही नहीं किया। करना चाहिए नहीं करना चाहिए भी? किसके समय में दंगे हुए थे? जोर से बोलो, किसके समय में दंगे हुए? और दंगों के अंदर सरकार की भूमिका क्या थी? दंगे कराने वाले उसको विक्टिम बना दिया और जो दंगों के विक्टिम थे उनको आरोपी बनाकर जेल में डालने का काम किया। हजारों गलत प्रकार के मुकदमे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं पर कर दिए थे। क्यों? क्योंकि आप तुष्टीकरण करना चाहते थे, अपनी वोट बैंक खड़ी करना चाहते थे। भाइयों, बहनों, माताओं, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकती। हम जातिवाद की राजनीति नहीं कर सकते, हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कोई राजनीति। और दंगों के अंदर जिस प्रकार का भय और आतंक आपने फैलाया था, क्या समझते हैं आप पश्चिमी उत्तर? सब डर जाएंगे आपसे? कोई नहीं डरता अखिलेश बाबू। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश है, सुन लीजिए, यहां पर इसका जवाब देंगे। और जवाब दिया जनता ने बैलेट के अंदर दिया।
मतदान मथक के अंदर दिया और 3 बार आपकी साइकिल की हवा निकालने का काम ये उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, मगर वो इसका जिक्र भी नहीं करते। मैं माताओं, बहनों, भाइयों, आपको करबद्ध निवेदन करने आया हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल जो सरकार चलाई योगी जी के नेतृत्व में, उसने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम किया है। एक भी बड़ा दंगा हमारे 5 साल में नहीं हुआ है। इस प्रकार का काम हमने किया है। पहले जो सपा का काल था उसमें जनपद में बहुत डेवलपमेंट करते थे, वो बहुत डेवलपमेंट करते थे। डेवलपमेंट का साफल्य क्या था, उसका परिणाम क्या था? हर जनपद में एक बाहुबली मिलता था, हर जनपद में एक मिनी सीएम मिलता था, हर जनपद में एक स्कैम मिलता था और हर जनपद में एक दंगा मिलता था। वो जनपद के विकास की इनकी व्याख्या एक बाहुबली देना, एक मिनी सीएम देना, एक स्कैम देना और एक दंगा देना। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? हर जनपद को एक उत्पाद दिया, हर जनपद को एक बड़ी इंडस्ट्री दी, हर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज दिया और हर जनपद को अपनी पहचान लौटाने का काम किया। आज मां शाकंभरी की यूनिवर्सिटी बनेगी, सालों तक शाकंभरी के चरणों में सभी युवा अपनी श्रद्धा, ये परिवर्तन है। और ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से शासन करती है उसका ये उदाहरण है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चली है, राष्ट्रवाद के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चली है, आने वाले दिनों में यूपी ने भी इसी रास्ते पर चलना है। हमने जो कर दिखाया है, एक और आशीर्वाद आप दे दीजिए, उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 बन जाएगा। मित्रों, बन जाएगा। कल इन्होंने प्रेस वार्ता करी, साथ में मैंने जयंत जी को देखा फोटो में, आज अखबारों में बिठाए थे, सम्मान से बिठाए थे, बहुत अच्छे तरीके से बिठाए थे। मगर मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, बननी नहीं है सरकार तो आपकी, मगर बन गई तो बाद में जयंत भाई होंगे या आजम खान होंगे, वो जरा पहले बता दो मुझे। बताओ भैया, कौन होगा? जोर से बोलो, कौन होगा? नहीं, अतीक अहमद भी आ सकते हैं, मुख्तार अंसारी भी आ सकते हैं और इमरान मसूद भी आ सकते हैं, मगर सरकार ना बननी है, ना कोई आएगा। यहां वही आएगा जो भारत माता का सम्मान करेगा, वही आएगा। इसका बहुत बड़ा विश्वास मुझे है। मित्रों, एक बात बताओ, मोदी जी की सरकार बनी उसके पहले किसी के मन में भरोसा था कि भारत के संविधान में से धारा 370 हट जाएगी? जरा बताइए ना भाई, था? मोदी जी ने, आपने दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया, 300 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। 5 अगस्त 2019 को एक ही झटके में धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया। और कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव हमेशा के लिए कर दिया। मित्रों, देश में कोई कहीं पर भी रहता हो, कोई बिहार में रहता हो, कोई यूपी में रहता हो, कोई तमिलनाडु में रहता हो, कोई केरल में रहता हो या मेरे प्रदेश गुजरात में रहता है, सबके मन में एक कसक थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। धारा 370 समाप्त होते ही ये भारत माता का मुकुटमणि कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग बनकर आप, और किसी ने कंकर भी नहीं डाला, पत्थर छोड़िए साहब, कंकर भी नहीं डाला। ये काम आपकी ताकत से हुआ है, ये काम आपके आशीर्वाद से हुआ है। मित्रों, जाने वाले किसानों पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, महीनों तक दंगा हुआ, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि दंगों के कारण मारे गए निर्दोष हिंदुओं की खून से जिनकी टोपियां दागी हुई हों,
रंगी हुई हो और राम भक्तों की, निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से जिनकी टोपियां रंगी हुई हो, वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश दे करके ऐसे दे रहे हैं जैसे, यानी इन लोगों को बोलने में तनिक भी संकोच नहीं होता। और ये लोग तब आ रहे हैं जब चुनाव में इन लोगों ने उन्हीं दागी लोगों को फिर से प्रत्याशी बनाया है। कैराना के व्यापारियों के प्लान के लिए जो जिम्मेदार थे, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जो जिम्मेदार थे, बुलंदशहर के उपद्रव के लिए जो जिम्मेदार थे, स्याना के आतंक के लिए जो जिम्मेदार थे, मुरादनगर के आतंक के लिए, मुरादाबाद के आतंक के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग 5 वर्षों तक बिलों में छुपे हुए थे, आज जब चुनाव आया है गलतफहमी में फिर आ गए हैं। उनको लगता है कि हम सपा या बसपा का टिकट लेकर के अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कानून का राज तो यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। कानून का राज तो तब भी रहना है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और अगर भाइयों बहनों, ये जो पेशेवर अपराधी और माफिया है ना, ये भले ही चुनाव के दौरान कुछ देर तक धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद आप देखेंगे इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। ये लोग किसी थाने की चौखट में जाकर के इस बात की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे कि बकस दो, बकस दो। सब्जी बेच करके फुटपाथ पर, चद्दर में, किसी बोरे में सामान बेच करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन किसी व्यापारी और किसी गरीब के हक पर डकैती नहीं डालेंगे। आप देखना 10 मार्च के बाद फिर यही होने वाला है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने 2017 में जो कहा, लोक कल्याण संकल्प पत्र का एक एक वाक्य हमने मंत्र मान करके उसको अक्षरशः पूरा किया। और करते भी क्यों नहीं? क्योंकि आपने योग्य जनप्रतिनिधि चुने थे। हर महीने तो जनरल साहब पहुंच जाते थे कि साहब लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है और वहां की ये आवश्यकता है। शहजीत पाल त्यागी जी पहुंच जाते थे कि ये सब काम होने चाहिए, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना है। और यहीं के लिए नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की लोग चर्चा करते थे। सभी किसानों की, सभी व्यापारियों की, सभी नौजवानों की, सभी बेटियों की सुरक्षा की बात करते थे। और सरकार ने बिना भेदभाव के उन कार्यों को संपन्न किया। और मैं कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं तो तीनों पिछली सरकारों को चैलेंज करता हूं। उनका पूरा कार्यकाल ले लो और हमारी 5 वर्ष का कार्यकाल ले लो। उपलब्धियों के मामले में, सुरक्षा के मुद्दे पर वे तुलना कर लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, इन सब पर संयुक्त रूप से भी भारी पड़ेगा। मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकारों में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अब तो कोई कावड़ यात्रा पे भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। पहले लोग कावड़ यात्रा में प्रतिबंध लगाते थे। मैंने पूछा ये कावड़ यात्रा में प्रतिबंध क्यों? कहते थे साहब जो है संवेदनशील स्थलों से होते हुए जाता है। तो मैंने कहा भी संवेदनशील का मतलब क्या होता है? अरे वह शिव भक्त है, एक गरीब है, लेकिन उसकी भक्ति का सम्मान होना चाहिए, उसकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। क्यों रोकोगे कावड़ यात्रा पर?
कहा साहब सुरक्षा का मुद्दा, हमने कभी फिर इस सरकार कैसी जो सुरक्षा न दे सके? मैं सुरक्षा दूंगा, मेरी सरकार सुरक्षा देगी। कावड़ यात्री चलेंगे नीचे, ऊपर से हेलीकॉप्टर से निगरानी करो, दूर दूर तक देखो, एक तरफ पुष्प वर्षा कावड़ यात्रियों पे करो, और अगर कोई दंगाई किसी कावड़ यात्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसको भी वहीं पर उसको निशाना बना दो। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनका न विकास का कोई एजेंडा है, न सुरक्षा का है, सुशासन का भी नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो उत्तर प्रदेश के विकास इनका एजेंडा का हिस्सा नहीं, अपने परिवार का विकास। एक पार्टी है चाचा भतीजे की, एक पार्टी है भाई बहन की, एक पार्टी है बुआ भतीजे की। बाकी इसके अलावा किसी और को इस पार्टी में कोई जगह नहीं। वही इर्द गिर्द सब घूम फिर करके वही सब एक साथ होना है। इसलिए कोई विकास का विजन नहीं, सुरक्षा का भी कोई विजन नहीं। वे लोग सुरक्षित रहे, बाकी तो जाए भाड़ में, उनको बाकी से मतलब ही नहीं। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है। उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि, उसकी खुशहाली, यही हमारी खुशहाली है। और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों और इन मूल्यों की प्रति प्रतिबद्ध है, और उसी के लिए आज समर्पित भाव के साथ एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए आया हूं। श्री अजीत पाल त्यागी जी ने मेहनत करके कार्य करने का प्रयास किया है, अच्छे ढंग से यहां की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य लाने का प्रयास किया है, हर स्तर पर डबल इंजन की सरकार का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, उस क्रम को अनवरत आगे बने रहने के लिए आज मैं इसलिए आया हूं। अगर हम चाहते हैं कानून का राज बना रहे, अगर हम चाहते हैं कि एक कानून का राज इसी प्रकार से बना रहे, हर नागरिक का, हर गरीब का, हर व्यापारी का, हर नौजवान का, हर किसान का, हर महिला का, हर बेटी की सुनवाई होती रहे, अगर आप चाहते हैं थानों का संचालन कोई हिस्ट्री सीटर न करे, अगर आप चाहते हैं कावड़ यात्रा अनवरत इसी प्रकार से चलती रहे, अगर आप चाहते हैं अन्नदाता किसानों का सम्मान इसी प्रकार से बना रहे, अगर आप चाहते हैं व्यापारियों को सुरक्षा इसी प्रकार से मिलती रहे, अगर आप चाहते हैं किराना जैसे पलायन उत्तर प्रदेश से न होने पाए, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एक ओवरऑल परसेप्शन उत्तर प्रदेश का अच्छा गया है देश के अंदर, यह अनवरत इसी रूप में आगे बढ़ता रहे, अगर आप चाहते हैं कि उद्योग लगते रहें और नौजवानों के लिए रोजगार के नए नए अवसर मिलते रहें, अगर आप चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति हर हाल में बंद होनी है, और अगर आप चाहते हैं कि पेशेवर अपराधी और माफियाओं की अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहे, तो एकमात्र विकल्प भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से एकमात्र विकल्प के लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा। बड़ी सभाएं हो सकता न हो, कोरोना तीसरी लहर की चपेट में पूरी दुनिया आई है, बचाव का सर्वोत्तम उपाय होना चाहिए, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की पर्याप्त डोज दी है, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन भी मिल रही है। सतर्कता और सावधानी इसका एकमात्र उपाय है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग जो भी गाइडलाइन तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। बड़ी सभाओं की अनुमति नहीं मिलेगी तो हम छोटी सभाएं करेंगे। लेकिन आप सबसे मेरी अपील होगी, आप में से हर व्यक्ति को अजीत पाल त्यागी बनना होगा, घर घर जाना होगा, एक एक मतदाता के पास पहुंचना होगा, अपने स्मार्टफोन का बेहतर उपयोग करना होगा, अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, शुभचिंतक जो जहां है सबसे एक ही अपील,
कमल का फूल, केवल कमल का फूल। और भाइयों बहनों, कमल के फूल के लिए आप सबसे मेरी अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे जिले भर में होंगे, उन सभी प्रत्याशियों के पक्ष में हम लोग एक ही अपील करें, सबसे एक ही अपील करें, अगर शांति, सौहार्द और सुरक्षा का ये माहौल, समृद्धि और खुशहाली का ये माहौल अनवरत बना रहना है तो भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा और आपकी समृद्धि के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता किसी से न करके प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने का कार्य करेगी, नंबर 1। तो प्रभावी मतदाता संवाद को संवाद करते हुए सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि विरोधियों की जिस तरह से सरकार रही है उसमें सिर्फ गुंडा राज रहा है और एक बार फिर से जनता के हाथ में है कि गुंडा राज लाना है या गुंडा राज से मुक्ति पानी है।